और इस बीच हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं अश्विनी राणा जी। बहुत स्वागत सर भारत 24 पर। लगातार चूंकि हम इसको लेकर बातचीत कर रहे थे किस तरीके से ट्रंप की इस घोषणा के बाद जो दुनिया भर के शेयर मार्केट है उसमें उथल पुथल दिख रही है। हालांकि भारतीय शेयर बाजार में जो निवेशक है उनको कोई फायदा आज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज क्योंकि मार्केट बंद है तो इसलिए सीधा सीधा उनको लाभ नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि भाई शेयर मार्केट जो है सेंटीमेंट के आधार पर काम करती है और ये जो सेंटीमेंट है इसका रिएक्शन जो है कल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी बार बार कहता हूं कि भाई रिटेल इन्वेस्टर जो है इस प्रकार के डाउन या हाई के उसमें ना जाए, क्योंकि ये इस समय बड़ी वर्टाइल मार्केट है और उसके अंदर घुसना ठीक नहीं है। क्योंकि ट्रंप ने जो यू टर्न लिया है, आगे वो क्या करेंगे, 90 दिन के बीच में क्या करेंगे, फिर क्योंकि अल्टीमेटली उनका मकसद वही है कि 90 दिन उनको रिलीफ देके कंट्री के साथ बायलैटरल बात करके अपने जो चीजें हैं उसको मनवाना। तो वो 90 दिन में क्या करते हैं, तो इसलिए मार्केट तो उठेगा लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इससे सावधान होकर चलना चाहिए। अगर आपकी पोर्टफोलियो में आपके अच्छे शेयर्स हैं तो आप उसमें बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों ने हल्ला मचा दिया था कि भाई मार्केट डूब गई। मार्केट नीचे है लेकिन आपका नुकसान तब होगा कि जब आप अपने शेयरों को बेचेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं और आप उसको संभाल के रखे हुए हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे ये बना ही रहता है। अश्विनी जी एक बात और बताइए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की तो हमने देखा कि पहले वो कुछ ऐलान कर देते हैं फिर वो यू टर्न ले लेते हैं, इसका असर ग्लोबली मार्केट पे पड़ता है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, उनके यू टर्न लेने से वहां पर किस तरह से असर पड़ता है? इसका सकारात्मक असर नजर आता है या फिर इसका नेगेटिव असर नजर आता है? कितना प्रभाव नजर आता है? देखो, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड WTO या IMF हो, ये सब आज ट्रंप के पॉकेट में है। समझ लीजिए कि वो ही उसको सब मैनेज कर रहा है। तो इसलिए ट्रंप को उन चीजों से कोई मतलब नहीं। ट्रंप को पैसा कमाना है, अमेरिका के लिए कमाना है, अमेरिका के लिए रेवेन्यू करना है। इसलिए वो कोई भी फैसले वो अपने कंट्री के उसके लिए, हमें लगता है कि ये वो जो है वो इस प्रकार का जो है व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं और उनकी किरकिरी उनकी कुछ नहीं है। ये उनकी सब स्ट्रेटेजी मूव है, सब प्लान है, कब कब क्या क्या करना है। तो इसलिए वो बड़े निश्चिंत है और अपने प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं और उसका जो मूव है उसके कारण इसी वजह से अब शायद सिचुएशन को देखते ही उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। अभी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।